बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों ने मिलकर काम समाप्त किया और 1350 रुपए की मजदूरी प्राप्त की, तो बताइए कि बी और सी को मिलकर कितनी मजदूरी प्राप्त हुई। यहां पर हमसे किसी एक का नहीं पूछा गया, दोनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए हैं कुल मजदूरी में से, और कुल मजदूरी कितनी है 1350 रुपए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों ने मिलकर कितना काम समाप्त किया। ए काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 काम आ जाएगा। तो पूरा काम कितना है 24, जो तीनों को मिलकर खत्म करना है। तो यहां से हम इनकी एक दिन के काम करने की क्षमता निकालेंगे। तो 6 दिन में अगर 24 काम होगा तो एक दिन में कितना होगा 4 काम, 6 का 4 गुना कितना होता है 24 होता है। 8 दिन में 24 काम होगा तो एक दिन में कितना हो जाएगा 3 काम, 8 का 3 गुना 24 होगा। और 12 दिन में 24 होगा तो एक दिन में कितना हो जाएगा 2 काम, तो 12 का 2 गुना 24। यहां से ए, बी और सी के एक दिन के काम करने की क्षमता जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 3 और सी की क्षमता कितनी है 2। तीनों ने मिलकर कुल 1350 रुपए कमाए हुए हैं। तीनों का मान कितना जाएगा 4, 3, 7, 2, 9। 9 का जो मान है वो 1350 रुपए के बराबर है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 9 का कितने गुना 135 होता है 15 गुना। तो हम बोल देंगे कि एक का मान कितना आ गया 150 रुपए आ जाएगा। 9 काम करने में 1350 रुपए मिलते हैं तो एक काम करने में कितने मिलेंगे 150 रुपए। अब बोला गया है कि बी और सी ने मिलकर कितने रुपए कमाए, तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं एक साथ। एक काम करने में अगर 150 रुपए, तो बी ने 3 काम किया है, सी ने 2 काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया 5। तो 5 काम करने में कितना हो जाएगा 5 में हम 150 का इंटू कर देंगे तो 15 का 5 गुना 75। तो हम बोल सकते हैं कि बी और सी ने मिलकर कुल 750 रुपए कमाए। या फिर हम यहां पर बी का अलग से निकाल सकते हैं। अगर हम यहां पर 150 गुना निकालेंगे तो 15 का 3 गुना 45, मतलब बी अकेले ने 450 रुपए कमाए। यहां पर इंटू करेंगे कितने का 150 का, तो कितना जाएगा 300। तो हम बोल सकते हैं कि सी अकेले ने 300 रुपए कमाए। तो दोनों को हम यहां से निकाल के ऐड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 5 का मान भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन में कुछ रुपए दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 750 रुपए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम सिंपल तरीके से उनकी एफिशिएंसी निकालकर सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी पर ही डिपेंड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी एक काम का ठेका 550 रुपए में लेते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/10 भाग पूरा कर लेते हैं तथा शेष काम सी अकेले पूरा करता है। तो बताइए कि सी को कितनी मजदूरी प्राप्त होगी। यहां पर आपका एक हिस्से वाला क्वेश्चन आ गया है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम बाकी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर ठेका लिया हुआ है जिस पर टोटल 550 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब यहां से ए और बी ने मिलकर 7/11 भाग पूरा किया है। ए और बी ने मिलकर 7/11 भाग पूरा किया हुआ। 2 कंसेप्ट है इसके लिए, या तो हम इसको 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं कि सी ने कितना भाग किया, या फिर डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि टोटल काम कितना हुआ एक दिन का 11, और ए और बी ने मिलकर काम कितना किया 7 काम। तो बचा हुआ 4 काम कौन करेगा सी करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से ए और बी ने मिलकर 7 काम किया जबकि सी अकेले ने 4 काम किया। तो ए, बी और सी तीनों की यहां पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7, 4, 11। तो 11 का मान यहां से कितना आ गया
550 रुपए, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 50 रुपए आ जाएगा। 11 का 5 गुना कितना होता है? 55 होता है। अब पूछा गया है कि सी अकेले को कितनी रकम प्राप्त होगी। 1 का मान 50 है, तो 4 का मान यहां से कितना होगा? 50 का 4 गुना 200 रुपए। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। जो किसने कमाया? सी ने कमाया। देखते हमारे पास ऑप्शन में किस ऑप्शन में 200 रुपए है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ध्यान रखना यहां पर इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट तरीका देखा हमने, जिसमें टोटल जो भाग है हमारे पास, कुल जो हिस्सा है वो 11 है, इसमें से ऊपर वाला जो हिस्सा है 7 हिस्सा वो ए और बी ने मिलकर किया, तो बाकी का हिस्सा किसने किया होगा? सी ने किया होगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है शेष भाग को सी करता है। तो बचा हुआ भाग कितना हो गया? 4। 4 भाग सी करेगा तो टोटल भाग 11। 11 का मान 550, तो 1 का मान 50, सी का मान ज्ञात करना। सी का मान कितना है? 4। 4 बराबर 200 रुपए। अब इसको हम 1 मानकर भी कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखना कि कुल काम हमारे पास टोटल वर्क कितना होता है? 1 होता है। वर्क डन अपन बोलते हैं कि 1 है, तो कुल काम अगर 1 है तो सी के द्वारा किया हुआ काम कितना होगा? 1 माइनस 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 11। तो सी का कितना हो जाएगा? यहां से 11 एकम 11, 11 में से 7 को माइनस करेंगे, 4/11। तो अब हम बोल सकते हैं ए प्लस बी रेशियो सी। तो ए और बी का मान कितना आएगा? 7/11। सी का मान कितना होगा? 4/11। 11 से 11 क्या होगा? कैंसिल। तो देखिए यहां पर भी रेशियो क्या बना? 7:4, 7:4। और प्रीवियस में भी कितना बना था? 7 और 4 बना था। तो यहां से भी 7 4 कितना हो गया? 11। 11 का मान 550 आ गया, तो यहां से 1 का मान कितना आ गया? 50। पूछा गया था कि सी ने कितने रुपए कमाए, तो 4 का 50 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए। और अगर इसी प्रकार पूछा जाए कि ए और बी ने मिलकर कितना कमाया, तो यहां पर 50 का इंटू होगा, तो हम बोल सकते 7×5 = 350 रुपए ए और बी ने मिलकर कमाया। ध्यान रखना ए और बी ने मिलकर 350 रुपए कमाए हैं और सी ने अकेले 200 रुपए कमाए हुए। दोनों को आप जोड़ दोगे तो 550 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी एक काम को 660 रुपए में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर काम का 8/11 हिस्सा पूरा कर लेते हैं तथा शेष काम सी अकेले पूरा करता है, तो सी को कितनी मजदूरी प्राप्त होगी। यहां पर भी हमारे पास टोटल ए और बी और उसके साथ सी है, जिन्होंने मिलकर पूरा काम समाप्त किया और 660 रुपए प्राप्त किए। यहां पर ए और बी ने मिलकर पूरे काम का 8/11 हिस्सा कंप्लीट किया। इसमें से हम देख सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ एक दिन का? 11। ए और बी का एक दिन का वर्क कितना हो गया? 8। तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो 3 हिस्सा है वो किसने खत्म किया? सी ने खत्म किया। तो ए और बी का एक दिन का काम 8 आ गया और सी का एक दिन का काम 3 आ गया। ए क्या आ गया? इनका एक दिन का काम। इसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब 8 और 3 11, 11 बराबर कितना है? 660 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब ज्ञात करना है सी ने कितने रुपए कमाए। अगर 11 काम करने में 660 रुपए प्राप्त होते हैं तो एक काम करने में 60 रुपए, तो 3 काम करने में कितने रुपए प्राप्त होंगे? 60 का 3 गुना 180 रुपए सी ने प्राप्त किए। यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन में 180 रुपए किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 व्यक्ति मिलकर 400 रुपए में किसी काम को पूरा करने का निश्चय करते हैं। इनमें से एक अकेले उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा उसे 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक बच्चे की मदद से वे
इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बच्चे को कितनी रकम प्राप्त होगी 1 दिन की। तो ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने यहां पर सबसे पहला टाइप पढ़ा हुआ है टाइम इन वर्क का, तो वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहां पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो आराम से सबसे पहले आपको सी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास ए अकेला किसी काम को बोल सकते हैं हम कि 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले का तो हमें पता नहीं है, लेकिन सी की मदद से तीनों मिलकर, मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम 3 दिन में समाप्त करेंगे। तो जहां पर हमारे पास तीनों व्यक्ति दिए गए हैं, तीसरा व्यक्ति ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम निकालेंगे। 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 24 काम है हमारे पास। ए अकेला 6 दिन में 24 काम करेगा, तो 1 दिन में कितना करेगा, ए 4 काम करेगा। बी अकेला 8 दिन में अगर 24 काम करेगा, तो 1 दिन में कितना किया इसने, 3 काम। लेकिन ए, बी और सी तीनों ने मिलकर पूरा काम 3 दिन में समाप्त किया, मतलब तीनों ने 1 दिन में कितने काम किए, 3 का 8 गुना कितना होता है, 24। यहां से आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया होगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर 1 दिन में 8 काम किए, ए अकेला 4 काम करता है, बी अकेला 3 काम। तो 8 काम करने के लिए सी को 1 दिन में कितना करना पड़ेगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि सी को 1 दिन में 1 काम करना पड़ेगा, तब तो हमारे पास 8 काम कंप्लीट होगा। तो यहां से सी ने 1 दिन में 1 काम किया, तो 24 काम समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे, 24 दिन ही लगेंगे। तो यहां से अगर सी का अकेले का पूछा जाए कि सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो फाइनल आंसर आ गया 24 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी ने कितनी रकम प्राप्त की, तो हम बोल सकते हैं ए, बी और सी कि यहां से 1 दिन की क्षमता कितनी हो रही है, 4, 3 और 1, 4:3:1, जो कितने के बराबर है, 4, 3, 7 और 1, 8। तो 8 काम करने पर कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 400 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो 1 काम करने पर हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे, 50 रुपए प्राप्त होंगे। 8 काम करने पर किसी व्यक्ति को 400 रुपए मिलते हैं, मतलब उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काम कंप्लीट किए, तब जाके उसको 400 रुपए मिले। अगर तो 1 काम करेगा तो 50 रुपए। बच्चे का काम पूछा है, तो उसने 1 दिन में 1 काम किया, तो 50 का इंटू यहां हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे को 1 दिन में टोटल 50 रुपए प्राप्त होंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए 600 रुपए में ठेका लेते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, और सी की सहायता से वे पूरा काम 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी को कितनी रकम मिलेगी। यहां पर हम सबसे पहले सी अकेले का काम निकालेंगे, जैसा कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन था बिल्कुल वही टाइप है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, बी अकेला पूरा काम 12 दिन में करता है, और सी अकेले का सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास दिया गया है कि तीनों ने मिलकर पूरा काम 4 दिन में समाप्त किया है। तो 8, 12 और 4 इन तीनों वैल्यू का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ए ने 8 दिन में 24 काम किया, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 8 का 3 गुना कितना होता है, 24। 8 का भाग दिया 24 में, कितना आ गया, 3 बार। बी ने 12 दिन में 24 काम किया, तो 1 दिन में कितना काम किया, 12 का कितने गुना 24 होता है, 2 गुना,
मतलब वो एक दिन में 2 काम करेगा तो 12 दिन तक काम करेगा, तब जाके उसके 24 काम कंप्लीट होगा। तीनों ने मिलकर 4 दिन में पूरा काम समाप्त कर दिया, मतलब इन्होंने एक दिन में मिलकर कितना काम किया? 6 काम समाप्त किया। तो अगर तीनों मिलकर 6 काम करें एक दिन में, ए और बी ने तीनों दो 5 काम किए, तो बचा हुआ एक काम कौन करेगा? सी करेगा। तो यहां से हम सी के एक दिन के काम करने की क्षमता निकाल सकते हैं कि सी ने एक दिन में एक काम किया, तो 24 काम कितने दिन में होगा? 24 दिन में। ए की, बी की और सी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:2:1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं टोटल कितना होगा? 3, 2, 5 और 1 6। 6 काम करने पर 600 रुपए प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा काम समाप्त करने का ठेका लिया हुआ कितने रुपए में? 600 रुपए में। तो काम 6 था, जिसको समाप्त करने के लिए 600 रुपए मिलते हैं, तो एक काम के कितने मिले उनको? 100 रुपए। अब पूछा किसका गया है कि बी को कितनी रकम प्राप्त होगी। तो बी ने कितने काम किए? 2 काम, तो एक काम पर 100 रुपए, तो 2 काम पर कितना हो जाएगा? 200 रुपए। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति 1200 रुपए में एक काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति अकेला उस काम को 8 दिनों में और दूसरा व्यक्ति अकेला उस काम को 12 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन चौथे व्यक्ति की सहायता से, मतलब अब चौथा व्यक्ति आ जाता है तो पूरा काम 3 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए कि चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया था, जिसमें 3 ही व्यक्ति थे और फिर हमने उसको बांटा था। यहां पर 4 व्यक्ति हैं, तो करने का तरीका वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होती है। व्यक्ति चाहे जितने हो, बस आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर 3 व्यक्ति की, ए माना, बी और एक सी। अगर ए अकेला किसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 16 दिन में। ए करता है 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी करता है 16 दिन में। लेकिन हमें डी का पता नहीं है, लेकिन ए पता है कि अगर चौथा व्यक्ति आ जाता है तो चारों व्यक्ति मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे और जिसके आधार पर हम डी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहां पर 8, 12, 16 और 3 4 संख्या है, तो इनका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 48। यह क्या कहलाया? टोटल वर्क या फिर कुल काम। अब अगर 8 दिन में ए 48 काम करेगा तो एक दिन में कितने काम करेगा? 6 काम। यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 की, मतलब एक दिन में 6 काम करेगा। बी 12 दिन में अगर 48 काम करेगा तो एक दिन में कितने काम किए उसने? 4 काम। 12 का 4 गुना कितना होता है? 48। सी अगर 16 दिन में 48 काम करेगा तो एक दिन में कितना हो गया? 3 काम। 16 का 3 गुना 48। अब चारों ने मिलकर पूरा काम, मतलब 48 काम 3 दिन में समाप्त किया, तो बोल सकते हैं तीनों ने एक दिन में कितना काम किया? 16 काम। 3 का भाग देंगे 48 में तो कितनी बार जाएगा? 16 बार भाग चला जाएगा। यहां से चारों की एफिशिएंसी 16 है और ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की कितनी है? 3। तो हम डी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चारों ने 16 काम किया है और 3 ने मिलकर कितना किया? 6, 4, 10, 3, 13। तो बचा हुआ 3 काम किसने किया होगा? डी ने किया होगा। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 13। 13 काम 3 व्यक्ति करेंगे और 4 व्यक्ति 16 काम करेंगे, तो चौथा व्यक्ति कितने करेगा? 3 काम। दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब अगर डी ने एक दिन में 3 काम किया तो 48 काम कितने दिन में किया? 16 दिन में किया। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि डी अकेला कितने दिन में करेगा, तब हम बोल सकते हैं 48
में 3 का भाग देंगे तो 16 दिन आ जाएगा। लेकिन यहां पर पूछा गया कि डी को कितने रुपए प्राप्त हुए। अगर हम देखें कि ए, बी और सी और उसके साथ डी, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है, टोटल 6 4 10, 3 13, 13 और 3 16। जो 16 है वह कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है। 16 बराबर 1200, मतलब 16 काम करने पर 1200 रुपए प्राप्त होते हैं। तो एक काम करने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे, यहां पर हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां से डिवाइड करने पर हो जाएगा कितना, 16 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 16 पंचे 80, 16 का 6 गुना 96 और 16 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 112। 16 का 7 गुना 7 छंग 42, 4 बचा, 7 एकम 7 4 11। तो हम बोल सकते हैं कितनी बार चला गया भाग, 7 बार। अब यहां पर हमारे पास कितना बचा, 8, 80 हो गया और 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 80। मतलब अगर 16 काम करने पर 1200 रुपए प्राप्त होंगे तो एक काम करने पर कितने होंगे, 75 रुपए प्राप्त होंगे। डी का पूछा है तो यहां पर तो एक काम पर 75, तो 3 काम पर कितने हो जाएंगे, 75 का 3 गुना, 3 का 5 गुना 15, 3 का 7 गुना 21 और 1 22 रुपए। मतलब 225 रुपए प्राप्त होंगे किसको, डी को। यही फाइनल आंसर है जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हमारे पास इसमें थोड़ी सा लेवल आपका बढ़ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो लेवल है आपका एसएससी लेवल है और इस प्रकार के क्वेश्चन एसआई कांस्टेबल में भी आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट पूरा का पूरा अब हमारा चेंज हो जाएगा। और कई बार यह क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक में भी मिलते हैं। हो सकता है कि आपको ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में भी मिल सकता है, मतलब जिसे हम सरलीकरण बोलते हैं। और मैथ्स में टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट होता है मिश्रानुपात, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो वहां पर भी इसके कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 18 दिन में 2700 रुपए अर्जित करते हैं। 3 व्यक्तियों ने मिलकर काम किया और 18 दिन तक काम किया और 2700 रुपए कमाए, जबकि ए और सी 2 व्यक्ति मिलकर 10 दिन में 940 रुपए अर्जित करते हैं, तथा बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन में 1520 रुपए कमाते हैं। तो बताइए कि सी की दैनिक मजदूरी कितने रुपए थी, मतलब सी ने प्रतिदिन के हिसाब से कितने रुपए कमाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे पहले यहां पर है कि ए, बी और सी तीनों ने मिलकर 18 दिन तक काम किया। तो 18 दिन तक काम करने के बाद इनको टोटल 2700 रुपए प्राप्त होते हैं। तो यहां से हम इनके एक दिन का काम निकाल सकते हैं कि ए, बी और सी ने एक दिन में कितने रुपए कमाए। अगर 18 दिन में 2700 रुपए है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 2700 बटे कितना हो जाएगा, 18। अब 18 से हम यहां पर इसको डिवाइड कर देंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा। कितना बचा यहां पर हमारे पास, 9, 90। 18 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 90। मतलब एक दिन में तीनों ने 150 रुपए कमाए। तो हम यहां पर अब कितना लिख देंगे, 150 रुपए। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद लिखा हुआ है ए और सी ने मिलकर, ए और सी ने मिलकर 10 दिन में 940 कमाए। अगर ये 10 दिन तक ए और सी काम करते हैं तो 950 रुपए प्राप्त होते हैं। तो हम ए और सी का एक दिन का काम यहां से निकाल सकते हैं। 940 बटे कितना आ जाएगा, 10, 0 से 0 तो कितना जाएगा, 94 रुपीज आ जाएगा। कि ए और सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 94 रुपए। तो हम यहां पर कितना लिख सकते हैं, 94, कि ए ने और सी ने मिलकर एक दिन में 94 रुपए कमाए हुए हैं। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बी और सी 20 दिन तक काम करते हैं और 1520 रुपए कमाते हैं। अगर बी और सी ने 20 दिन तक काम किया तो यहां से हम बी और सी का भी एक दिन का काम निकालेंगे।
यहां से कितना जाएगा, टोटल 1520 रुपए। तो बी और सी ने एक दिन में कितने रुपए कमाए हुए हैं? 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का 7 गुना, 14 बचा 1, 2 का 6 गुना, कितना हो जाएगा, 12। तो यहां से बी और सी का एक दिन का वेतन कितना हो जाएगा, 76 रुपए। तो यहां पर हम समीकरण 3 बना सकते हैं कि बी और सी का एक दिन का दैनिक वेतन कितना आ जाएगा, 76 रुपए। बस यहां तक आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। इसके बाद जिसका पूछा हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए हम आपस में माइनस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि सी की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए कि सी ने एक दिन में कितने रुपए कमाए। तो सी का ज्ञात करने के लिए या तो हमें ए का पता होना चाहिए या फिर बी का पता होना चाहिए, जिससे हम सी की मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए, बी और सी का मान दिया गया 150। इसमें हम ए और सी का मान पुट कर देंगे, तब बी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से इनको आपस में माइनस कर देंगे हम, ए बी सी माइनस क्या कर देंगे, ए और सी की दैनिक वेतन को। ए बी सी ने तीनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए हैं, 150 रुपए। ए और सी ने मिलकर कितने रुपए कमाए हैं, 94 रुपए। तो यहां से हमारे पास ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा कौन, बी। तो बी की वेतन कितनी आ जाएगी, 50 और 6 56 रुपए किसने कमाए, बी ने। अगर बी का पूछा जाता तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व और फाइनल आंसर आता, लेकिन पूछा किसका गया, सी का। तो सी को ज्ञात करने के लिए अब हम समीकरण 3 लेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या लिखा, बी प्लस सी ने मिलकर 76 रुपए कमाए हुए। बी का मान कितना है, 56 रुपए। तो सी का मान यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं कि सी ने टोटल एक दिन में 20 रुपए कमाए। 76 में से 56 को हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 रुपीज इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में 20 रुपए है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना करने का तरीका क्या है कि ए बी और सी तीनों ने 18 दिन में 2700 रुपए कमाए हैं। तो तीनों ने एक दिन में कितने रुपए कमाए होंगे, 150 रुपए। इसी प्रकार दिया था ए और सी ने मिलकर 10 दिन में 940 रुपए कमाए हैं। तो एक दिन में कितने रुपए कमाए, 94 रुपए। बी और सी ने 20 दिन में 1520 रुपए कमाए थे, तो इन्होंने एक दिन में कितने कमाए, 76 रुपए। अब जिसका भी मान ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने के लिए इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले समीकरण 1 में 2 को माइनस किया। एक कितना है, ए बी और सी, दूसरा कितना है, ए और सी, इनको माइनस किया तो बी का मान कितना आएगा, 150 में से 94 को माइनस किया तो बी ने एक दिन में 56 रुपए कमाए हैं। ज्ञात करना था सी का, तो समीकरण 3 में हमने बी का मान पुट कर दिया, जिससे सी का मान आ जाएगा 56 प्लस सी बराबर 76। तो सी बराबर 76 माइनस 56 मतलब 20 रुपए केवल सी ने एक दिन में कमाए, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी तीनों मिलकर 9 दिनों में 1350 रुपए अर्जित करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 5 दिनों में 470 रुपए कमाते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर 10 दिन में 760 रुपए कमाते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी मजदूरी प्राप्त करेंगे। यहां पर दो व्यक्तियों की अलग अलग मजदूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद फिर उसको ऐड करना है, क्योंकि दो व्यक्तियों ने मिलकर एक दिन में कितने रुपए कमाए, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए पहले हमसे किसी एक व्यक्ति का पूछा, फिर एक का, फिर इसमें हमारे पास दो व्यक्तियों का पूछा गया, जिसके लिए हमें अलग अलग दोनों का निकाल के फिर ऐड करना है। तो यहां पर हमारे पास तीनों ने
कितने दिन तक काम किया है यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले 9 दिन, और 9 दिन में इन्होंने कितने रुपए अर्जित किए? 1350 रुपए अर्जित किए। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों ने मिलकर एक दिन में कितने रुपए कमाए। 9 का इसमें डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 150 बार। तो देखिए यहां पर भी हमारे पास वैल्यू 150 ही आ रही है। तो तीनों ने एक दिन में 150 रुपए कमाए। अब ए और सी 5 दिन तक काम करते हैं। ए और सी 5 दिन तक काम करते हैं और 5 दिन में कुल 470 रुपए अर्जित करते हैं। तो यहां से ए और सी का एक दिन का टोटल मान कितना आएगा? 5 का 9 गुना कितना होता? 45, बचा कितना? 2, 20 20 हो गया। 5 का 4 गुना 20। तो हम बोल सकते हैं ए और सी ने एक दिन में 94 रुपए कमाए। फिर क्या बोला हुआ है कि बी और सी मिलकर अगर 10 दिन तक काम करते हैं तो इनको 760 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बी का और सी का एक दिन का मान कितना जाएगा? 76 रुपीस। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ए का मान और बी का मान। तो इसके लिए हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट है उसमें हम 2 और 3 का आपस में मान पुट कर देंगे, जिससे ए का और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 1 में हमारे पास कितना दिया गया? ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं ए और सी का मान, ऊपर कितना है? 150 रुपए और यहां पर कितना है? 94 रुपीस। तो यहां से हमारे पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बी। तो बी का मान यहां से कितना आ जाएगा? हमारे पास 56 रुपए आ जाएंगे। अभी हमारे पास बी का मान आया है। अब हमें ए का मान भी ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब समीकरण 3 में से हम समीकरण 1 को माइनस कर सकते हैं आपस में। तो यहां पर हम जब 3 में 1 का मान पुट करेंगे तो बी और सी का मान यहां पर कितना जाएगा? 76 रुपये। तो ए का मान आ जाएगा 150 माइनस 76 हो जाएगा। 76 को 150 में से हम माइनस कर देंगे तो यहां से हमारे पास, अगर हम यहां पर कितना मान लेते हैं? 80 और यहां जाएगा 70, तो कितना बचा? 70 और 4 74 रुपए आपका यहां पर किसका आ गया? ए का मान आ गया। 10 में से 6 को घटाएं कितना बचेगा? 4। यहां पर बचा 14, 14 में से 7 को घटाएं कितना आ गया? 7। तो बी की एक दिन की मजदूरी 56 रुपए और ए की एक दिन की मजदूरी 74 रुपए। तो दोनों ने मिलकर कितना कमाया? तो दोनों को हम यहां पर ऐड कर देंगे। ए का मान कितना जाएगा? 74 रुपीस और बी का कितना जाएगा? 56। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया? 10, 7 और 5 12 और 1 कितना आ गया? 13। तो यहां से हमारे पास ए और बी की कुल मजदूरी 130 रुपए, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान रखना, क्वेश्चन जैसे जैसे आप करोगे धीरे धीरे क्वेश्चन आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। और क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ए बी और सी तीनों ने मिलकर 9 दिन में 1350 रुपए अर्जित किए। तो ए बी सी की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? 150 रुपए हो जाएगी। तो ए और सी अगर 5 दिन तक काम करते हैं तो 470 रुपए कमाते हैं। तो ए और सी की एक दिन की मजदूरी 94 रुपए होगी। इसी प्रकार बी और सी 10 दिन तक काम करके 760 रुपए कमाते हैं। तो बी और सी की एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 76 रुपये। यहाँ पर 10 से हमने 760 को डिवाइड कर दिया। तो बी का और ए का दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब तो हम दोनों का कुल बता सकते हैं। तो बी का ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले समीकरण 2 को माइनस किया समीकरण 1 से। तो ए और सी का मान 94 रुपए था, जिसको हमने 150 में से माइनस किया तो बचा कितना हमारे पास? 56 रुपए। मतलब बी की दैनिक वेतन 56 रुपए। अब हमें ए की ज्ञात करना है, तो फिर से हमने समीकरण 3 को माइनस किया समीकरण 1 से। तो बी और सी का मान 76 है और टोटल मान 150 है। तो बचा हुआ मान ए का कितना जाएगा? 74 रुपए, 74 रुपये। तो देखिए ए और बी ने मिलकर 130 रुपए कमाए। अगर अब सी अकेले का पूछा जाए,
तो भी आप निकाल सकते हो कि टोटल 150 रुपए हैं, ए और बी मिलकर 130 रुपए कमाते हैं, तो सी ने कितने रुपए कमाए होंगे? 20 रुपए ही कमाए होंगे, क्योंकि 20 को हम जोड़ देंगे 130 में तो 150 रुपए आ जाएगा।